Hi amazing people, I hope, I believe you are very very happy in your life। और हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है फैज़गी कंसल्टेंट्स एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज मैं बात करूंगा कुछ बड़ी कंट्रीज़ के बारे में जैसे UK, जर्मनी, इटली एंड ऑल्सो कनाडा एंड UAE कि इन सब कंट्रीज़ के जो VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इंडिया में ओपन हो चुके हैं, इस टाइम वहाँ पर क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है, किस किस कंट्री में क्या वीज़ा का स्टेटस है, आप क्या कर सकते हो, कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा ताकि आप उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जैक्टली लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी कंट्री। And now you can see on your screen it's a VFS Global official website। यहाँ पे लिखा है 23 जुलाई 2020। यहाँ पे लिखा है रिज्यूमिंग ऑफ इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बैंगलोर। यहाँ पे लिखा है इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बैंगलोर रीओपन्स फॉर सबमिशन ऑफ री एंट्री सीफेयर फैमिली रीयूनियन एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वेस्ट। बहुत ही सिंपल है, खुशी की खबर है कि इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो बैंगलोर में है दोबारा से खुल गए हैं और आप अपनी जो सी फेयर है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसको दोबारा से आप सबमिट कर सकते हो, यानी कि री एंट्री कर सकते हो दोबारा से। और यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव 27 जुलाई 2020 कस्टमर्स कैन सबमिट वीज़ा एप्लीकेशंस अंडर री एंट्री सी फेयर फैमिली रीयूनियन एंड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी एट द इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बैंगलोर बाय बुकिंग अ प्रायर अपॉइंटमेंट। ओपनिंग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। बहुत सिंपल है, यानी कि 27 जुलाई से इटली के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं बेंगलुरु में वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी सी फेयर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी से ही अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, उसके बाद आपको स्लॉट मिलेगा, तभी आप वहाँ पर जा सकते हो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आगे लिखा है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी टू सबमिट रिक्वेस्ट फॉर अदर वीज़ा कैटेगरीज विल बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, सो वी इनवाइट आवर कस्टमर्स टू कीप चेकिंग ऑन दिस वेब पेज। बहुत अच्छी खुशी खबर है कि इटली अभी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो दूसरी वीज़ा एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा हो गया, स्टडी वीज़ा हो गया, उसके लिए भी नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो इनका कहना है कि आप हमारे पेज को डेली चेक करते रहना ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। तो ये हम बात कर रहे थे इटली को लेके, अब हम बात करते हैं जर्मनी को लेके कि जर्मनी की एग्जैक्टली अभी क्या अपडेट है। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है VFS ग्लोबल, यहाँ पर लिखा है 23 जुलाई और यहाँ पे लिखा है द जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बैंगलोर रीओपन्स फॉर डी वीज़ा सर्विसेज फॉर सिंप्लीफाइड प्रोलॉन्गेशन ऑफ नेशनल वीज़ाज डी कैटेगरी दैट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। तो इनका साफ कहना है कि जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बैंगलोर में दोबारा से खुल रहा है और वो जो डी वीज़ा कैटेगरी यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन है उसको ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका था पर लॉकडाउन की वजह से उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो उसी वीज़ा को ये दोबारा से आपकी पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करने के लिए अभी काम कर रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं। If your visa for family reunification, studies, high qualified employment issued by the German Consulate General Bangalore has expired during lockdown, you may hand in an application for reissuing of your visa through VFS German Visa Application Centers in Bangalore and Cochin between Mondays July 27 and August 26, 2020 deadline. Please book your appointment at VFS after 26 August 2020 a new visa application with all necessary documents will be required। बहुत सिंपल सी समझने वाली बात है। इनका कहना यह है कि अब जब 27 तारीख को ये ओपन हो जाएंगे बेंगलुरु में, तो आपका जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा था या आपका स्टडीज़ का वीज़ा था या आपका हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा था जो आपको पहले मिल चुका था पर लॉकडाउन की वजह से वो एक्सपायर हो गया, तो दोबारा से उसी वीज़ा को आपको दिया जाएगा और उसके लिए आप आज से अपॉइंटमेंट बुक कर दो ताकि आपको स्लॉट मिल जाए, उसी के बाद आप जा सकते हो। और ध्यान रखना 26 अगस्त लास्ट डेट है, अगर 26 अगस्त से पहले कर दिया तो आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा दोबारा से, नहीं तो आपको फिर दोबारा से नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो सकती है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक।
26 तारीख से पहले आप अप्लाई कर दो ताकि आपके वीज़ा पर दोबारा से जर्मन वीज़ा की स्टैंपिंग हो जाए आपके पासपोर्ट पर। तो ये थी जर्मनी की बात। और अब हम बात करते हैं यूके के बारे में। तो आप पढ़ सकते हो दोबारा से, ये है VFS ग्लोबल। यहाँ पे लिखा है 22 जुलाई 2020। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इंडिया। आगे पढ़ लेते हैं क्या इनकी खबर है। Latest updates, we are pleased to announce that the UK Visa Application Center in Hyderabad will open once again on 22nd July and the UK Visa Application Centers in Bangalore on 23rd July। तो ये बहुत ही खुश हैं ये अनाउंस करके कि हैदराबाद में दोबारा से VFS खुल रहे हैं 22 जुलाई से और बेंगलुरु में खुल रहे हैं 23 जुलाई से। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स रोलिंग लॉकडाउन रेगुलेशंस, आवर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन कोलकाता विल समटाइम्स बी क्लोज्ड ऑन अ वीकडेज। सो जो वेस्ट बंगाल में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो क्लोज रहेंगे, बट समटाइम्स ऑन वीकडेज पे वो खुलेंगे, तो वो आपको बताते रहेंगे। तो इस पेज को आप देखते रहना। आगे लिखते हैं एडिशनली द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन पुणे इज ऑल्सो क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कि पुणे में भी अभी क्लोज रहेगा अंटिल फर्दर नोटिस। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि आवर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, जालंधर, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली रिमेन ओपन, यानी कि यूके के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स है वो इन जगह सब जगह ओपन रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कनाडा की। आप पढ़ सकते हो, ये लिखा है अप्लाई फॉर वीज़ा टू कनाडा। और यहाँ पर इनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो ये कहती है कि प्लीज़ नो दैट एज ऑफ 1 जुलाई 2020 द मिनिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन ऑफ कैनेडा हैज़ ऑल्सो लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा, विजिटर वीज़ा एप्लीकेशंस। ऑल्दो प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ रिज्यूम्ड, travel restrictions to Canada remain in place. For more details visit the IRCC वेबसाइट। तो अभी भी इन्होंने जो 1 जुलाई को लास्ट अपडेट किया था वही अपडेट इन्होंने दोबारा की हुई है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने जो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा है उस पर अभी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना। ऑल्दो जब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका, लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन क्या है, अभी भी कनाडा में रिमेन इन प्लेस, यानी कि अभी भी फ्लाई करना इतना आसान नहीं है। हर अपडेट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि कनाडा ने अभी बिल्कुल भी कुछ नई अपडेट नहीं दी है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा ही हुआ है कि द कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इंडिया विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू द कोविड-19। प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स, यानी कि अभी भी क्लोज हैं यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और आपको हमेशा ये जो इनका पेज है आपको देखते रहना है ताकि जो भी अपडेट मिले हम आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम UAE के बारे में। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू UAE। और इनकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कहती है कि UAE दुबई वीज़ा सर्विसेज विल रिज्यूम फ्रॉम 25 जून 2020। Customers arriving into UAE Dubai on or after 7 July 2020 can apply for their visas. Customers are required to carry the following documents with them। यानी कि ये अच्छी बात है कि 25 जून से ही UAE ने ये अनाउंस कर दिया है कि आप अगर 7 जुलाई के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो दुबई में आने के लिए, लेकिन आपको ये 4 जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। पहली रिक्वायरमेंट है फिल्ड अप हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, यानी कि यहाँ से डाउनलोड करके इसको भरना है आपको। क्वारंटीन अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके फिर भरना है इसको। इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इन UAE, आपको जब भी दुबई जाना उससे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेना। उसके बाद PCR टेस्ट रिजल्ट्स कंडक्टेड 96 आवर्स बिफोर द डिपार्चर, यानी कि आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना है 96 घंटे पहले जब भी आपकी फ़्लाइट होगी। अगर आप उसमें नेगेटिव आते तभी आप फ्लाइट बोर्ड करने की कोशिश करना, वरना रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। प्लीज़ चेक योर लोकल कंट्री रेगुलेशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशंस। कहीं ना कहीं अगर आपको दुबई जाना है तो इन 4 जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। अगर आप नेगेटिव हो तभी ट्राई करना जाने के लिए UAE, अदरवाइज़ आपको दोबारा वापस भेज दिया जाएगा। तो ये थी 5 कंट्रीज़ की अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इटली के बारे में, जर्मनी, UK, कनाडा एंड दुबई, UAE। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी की सारी अपडेट। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना ताकि आपको डेली नई वीडियोस देखने को मिलती रहे हर कंट्रीज़ के बारे में। और हमें
इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो नई अपडेट्स पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ एंड ऑल्सो प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।